और जो आइन है, एक सो कॉल्ड आइन है, जो कंपेयर करने लग जाते हैं इंडिया के वज़ीर कि वो कितना क्वालिफाइड है और वो सिर्फ ख्वाजा आसिफ की रिश्तेदार है। वो चाहता है कि मुझे आप 3 साल के लिए उस अदालत का बना के मुझे बिठा दें, फिर हमें कौन बचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, इस वक्त जो मुल्क की कैफियत हैं आइन की, कानून की, उसमें कभी इतनी परागंदगी कानून के रास्ते में थी नहीं। ये मार्शल लॉ लग जाता था और मार्शल लॉ इज नो लॉ या मार्शल लॉ इज सुप्रीम लॉ। तो मार्शल लॉ जो मफतूआ इलाके होते हैं जिन पर फ़ौज कब्ज़ा करती है, मार्शल लॉ सिर्फ वहीं लगाया जाता है ताकि फौरी तौर पर इंतज़ाम व इंसलाम की ज़िम्मेदारी फ़ौज पर होती है, लेकिन वो फ़ौरन मफतूआ इलाके सिविलियन हुकूमत को मुंतकिल कर देते हैं और फिर जो सिविलियन है वही तमाम इंतज़ाम संभाल लेते हैं और वहाँ अमन अमान के साथ एक सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज की बात नहीं है, कोई भी मुल्क जब फतूहात करते थे, अब तो फतूहात का दौर भी नहीं रहा, अब तो मार्शल लॉ का कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। तो एक तो ये सूरत थी कि वो सुप्रीम लॉ, सुपर लॉ और नो लॉ उसकी कैफियत है नहीं। कोई ज़मीन पर कब्ज़ा तो नहीं किया जा रहा, बलूचिस्तान पर फ़ौज कब्ज़ा तो नहीं कर रही। इसी तरीके से वाना में हमारे चीफ कमांडर गए हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर वैसे तो उन इलाकों में वहाँ के लोग कहते हैं कि एक तरीके से वो इलाके जल रहे हैं, जानवर उनको भी आग लगा दी जाती है, इंसानों को भी घरों को गिरा दिया जाता है। वो दहशतगर्द अगर 20 होंगे तो बाद में ये जो इर्द गिर्द रहने वाले हैं, तो मान लिया दहशतगर्द का खात्मा कर रही है हमारी अफवाज पाकिस्तान। और ये जब से पाकिस्तान बना है, ये दहशतगर्दों को ख़त्म करती जा रही है। वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। अब तो कच्चे के डाकू भी जो हैं उनकी तादाद जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। हम यहाँ घर में बैठ के
मुल्तान के अंदर रहने वाले भी डरते हैं कि कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ बात कर ली तो हमें ना उठा के ले जाएं, फिर हमें कौन बचाएगा। ये इस वक्त ना डाकुओं का ख़ात्मा कर सके हैं, ना दहशत गर्दों का ख़ात्मा कर सके हैं, ना मार्शल लॉ लगा सके हैं। और जो आइन है, एक सो कॉल्ड आइन है 73 का, ओरिजिनल आइन तो पहले दिन से लगा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं और हमारे मुस्लिम लीग वाले भी कि हमने जनाब मिसाक के जमहूरियत के ज़रिए भी हमने बचा लिया था 73 का। भाई 73 का कहाँ है आइन? खुद भुट्टो ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया था, इमरजेंसी लगा के 73 का आइन बनाया और कितनी मुश्किलों से बनाया। हज़्ब इख्तिलाफ ने कुर्बानियाँ दी, लोग मारे भी गए। फिर भुट्टो साहब ने खुद जो उसमें तरमीमें की, अपनी पार्टी को उठा के फेंक दिया। अपोजिशन तो छोड़ दें, तो वो 73 का आइन रहा नहीं है। फिर उसको रोज़ाना जो कुछ हो रहा है, अब ये कहते हैं अखलाकी हैसियत जो है वो कहते हैं हमारी बेहतर है। मेरी मुस्लिम लीग वाले भी कहते हैं, पीपल पार्टी वाले भी कहते हैं, उनके लिए अब आईली अदालतें बनाना मजबूरी हो गई है। ये इस गुम्मन घेरी में कौम को इन्होंने डाल दिया है, कौम भूखों मर रही है। आज अगर देखें, मियाँ शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में बैठ के अगर काबीना का इजलास बुलाना चाहें तो सारी आधी काबीना तो वहाँ उनके साथ है। कोई हद है यार। वो हमारे ख्वाजा आसिफ की जो भतीजी हैं या भांजी हैं, मैं तो नहीं जानता, वो कहते हैं वो इस नए मीडिया की रखवाली करने वाली वज़ीर है। फिर उसको कंपेयर करने लग जाते हैं इंडिया के वज़ीर कि वो कितना क्वालिफाइड है और वो सिर्फ ख्वाजा आसिफ की रिश्तेदार है। फिर वो सारे के सारे टब्बर के टब्बर न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, मज़े उड़ा रहे हैं। आपका आइन जो है वो यतीम हो चुका है, आइन यतीम हो चुका है। आपको नहीं समझ आती। अब उस यतीम आइन के साथ जो जिसका दिल चाहता है ज़्यादतियाँ कर रहा है, उसको प्यार करने वाला कोई नहीं है एक यतीम चीज़ को। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारी ताकतवर कुव्वत है, मुक़्तदरा को कह रहे हैं सारे लोग, मुक़्तदरा ताकत वाली है, इक़्तिदार वाली हैं, फैसले मनवाने वाली हैं। वो कहते हैं हमने तो तरमीम करनी है, ज़ोर लगा ले जो हमारे खिलाफ बात करता है। उन जजों को भी वो उठा के बाहर फेंकने के मंसूबे बना चुके हैं। मेंबर उनके पास वो कहते हैं पूरे हो चुके हैं। तो भाई फिर इंतज़ार किस चीज़ का? उठा के फेंक दो।
मेंबर्स जो है उनकी पहले भी कोई हैसियत नहीं है, फिर जिस तरीके से बेहैसियत एमएलए आपने बनाए हैं, बेहैसियती बेहमीयती वाली पार्लियामेंट आपने बनाई है। उसके सेनेटर हैं वोडास ब्रांड सेनेटर्स, उनके सेनेटर हैं हमारे मोहतरम, अब क्या क्या के नाम भी, इरफान साहब, इरफान गाजी साहब वाले हमारे वो सेनेटर, उससे सिर्फ सेनेटर नहीं है, पार्लिमानी लीडर है। 6-6 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं टीवी पे। आज भी उन्होंने, जब आप खोलेंगे टीवी पे, वो इरफान अंसारी साहब वो बैठे हुए हैं। तो बात ये है कि कोई सर पैर है नहीं, सर पैर नहीं है, एक ही सर पैर है, ताकत है, कुव्वत है, वो अवाम के पास नहीं है। अवाम भी यतीम कर दिए आपने। फिर उनका जो आप कीमा बनाना चाहते हैं, कीमा तो बना ले। पाकिस्तान इन दिनों के लिए नहीं बना था। अज़ाइम थे, जज्बे थे, सोच थी, फिक्र थी कायद आज़म की। वो कायद आज़म का आज उनका तर्जमान है हमारे काजी ईसा साहब। मुझे बहुत गुस्सा आया था, मेरे भाई मुजीब शामी ने कहा कि ये कायद आज़म का पोता है, बल्कि बेटा है। मैं हैरान हो गया था कि अब कायद आज़म के इस तरीके के बेटे बनेंगे तो इस मुल्क का क्या होगा। जिनको ना आइन, वो जानता है, मैं ये कहूँ कि वो आइन को नहीं जानता, जानता है, पर जो काजी सा है वो आइन जानना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मुझे आप 3 साल के लिए उस अदालत का बना के मुझे बिठा दें, जो कायद आज़म नहीं कर सका था। पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें हो रही हैं। जब 73 के आइन की बात करते हैं तो कहते हैं उसकी वजाहत के लिए काजी फ़ायज़ ईसा भी ज़रूरी है। मुबारक हो इस कौम को आइन की तशरीह करने वाला काजी फ़ायज़ ईसा, मुबारक हो।